विधानसभा का ये 11वां सत्र शुरू हो रहा है और अब की बार इस सत्र के शुरू होने के साथ बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, क्योस है। पहले तो इसी बात को लेकर के स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या ये बजट सत्र है। अगर बजट सत्र है तो बजट प्रस्तुत कब होगा। मात्र 3 दिन के सत्र की नोटिफिकेशन अभी तक जारी की गई है, 16, 17, 18। और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार इस प्रकार से ये स्थिति आई है कि विधायक अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे देने का इस वक्त जो हमारा शेड्यूल जो जारी होता है उसको हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, प्रश्न पूछ पाएंगे कि नहीं पूछ पाएंगे, प्रश्नकाल होगा या नहीं होगा, नोटिस जिन इश्यूज़ पर डिस्कशन के लिए देना चाहते हैं वो नोटिस एक्सेप्ट होंगे कि नहीं होंगे। अभी आज की अगर बात कहें तो आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण होगा और जो परंपरा रही है, जो कन्वेंशन रही है, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्तुत होने के बाद हाउस एडजॉर्न होता है और दूसरे दिन फिर सदन की कार्यवाही शुरू होती है। और सदन की कार्यवाही महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के बाद, ठीक है, प्रश्नकाल होता है, लेकिन उसके बाद सीधे अगर चर्चा होती है तो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है। लेकिन अब की बार भी हाउस को रीअसेंबल करने के लिए कहा गया है। ऑब्जर्वेशंस होंगी, वो भी आज ही होंगी। उसके बाद कुछ विधायी कार्य वो भी आज करेंगे और उसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर की ओर से एक प्रस्ताव जो है वो विधानसभा के अंदर लाया जाएगा। मैंने अभी जो बैठक थी, जो सर्वदलीय बैठक थी, जो स्पीकर साहब ने बुलाई थी, मैंने उनके समक्ष और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के सामने सारी बात को रखा कि आप बाकी सारी चीज़ों को कर लीजिए, लेकिन चर्चा अगर होगी तो राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर ही होनी चाहिए। ये कन्वेंशन भी बोलती है, ये रूल्स भी बोलते हैं। लेकिन वो आमदा हुए पड़े हैं कि रेजोल्यूशन होगा और रेजोल्यूशन होगा तो उस पर चर्चा करने के लिए भी उनका मन नहीं है और सीधा उसको प्रस्ताव को पारित करने में हम बिना चर्चा के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए हमने कहा कि आप मुख्यमंत्री जी के साथ जाकर के पुनः बैठ लीजिए और बड़ा विपक्ष का सभी सदस्यों का मानना है कि सरकार के कहने पर सदन की मर्यादा, हाउस के जो हमारा जो कन्वेंशन है, जो रूल्स है, उनको तार तार होने नहीं दिया जाएगा। हम बड़ी साफ बात कह रहे हैं, हर तरह की चर्चा करने के लिए विपक्ष तैयार है और जो रेजोल्यूशन आज लाने की कोशिश कर रहे हैं 102 में, उस रेजोल्यूशन के बारे में हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा पहले हो, चर्चा होने के बाद उसका जवाब, उसको कंक्लूड करने के बाद उस पर चर्चा, अगर उस प्रस्ताव को लाना है तो उस पर बाद में प्रस्ताव लाया जा सकता है, उस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन इस प्रकार से कभी आज तक हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अंदर नहीं हुआ है, जो अभी करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है और इस पर हमने अपना ऐतराज जाहिर किया है। हम सदन के अंदर भी इस बात को कहेंगे। हमने ऑल पार्टी मीटिंग में जो अभी बुलाई थी उस पर अपनी बात रख दी है कि इस पर पुनः विचार करिए। हमारा विधायक दल एक मत है कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जब तक चर्चा समाप्त नहीं होती तब तक बीच में और कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। सर, लेकिन रेयरेस्ट केसेस में है, एक बार हाउस एडजॉर्न किया गया था, वो सिर्फ एक ही सूरत में किया था जब कोविड चला था और वो भी विपक्ष की सहमति से किया था। आज से पहले कोई इस प्रकार का उदाहरण हमने भी सारा देख लिया है। अगर वो कर रहे हैं तो गलत कर, मतलब बता रहे हैं तो वो उचित नहीं है, एक तरफा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अध्यक्ष को सरकार दबाव में रखना चाह रही है, दबाव में
एक तरह का वो अपने इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और जब अंदर मैंने बात की, चौधरी साहब साथ में थे, सबके सब इस बात से सहमत हैं कि जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल तो मैंने आज जो हाउस में जो बिजनेस जो लिस्ट किया है उस पर ही जो बातचीत कहनी थी वो कही है, और हमने अपना मत बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार से नहीं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि नीचे एक मैसेज, एक संदेश इस प्रकार का हो रहा है कि अफरा तफरी का एक माहौल खड़ा हो गया, यानी कि एक तरह का असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब आप अंदाजा लगाइए, विधायकों को ही मालूम नहीं है कि वो प्रश्न, वो 15 डेज एडवांस नोटिस होता था हाउस को समन करने का, उसको भी इन्होंने कहा कि रूल में प्रोविजन है। अब सारी चीजों को तार तार किया जा रहा है। आज विधायकों को यह मालूम नहीं है कि उनके जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वो प्रश्न लिस्ट होंगे कि नहीं होंगे, उनका जवाब होगा। जो नोटिस दे रहे हैं कब वो नोटिस लगेंगे कि नहीं लगेंगे। और आगे बढ़ करके अभी तक ये स्थिति नहीं हो पा रही है। ये हाउस सिर्फ 16, 17, 18 तारीख को, उसके बाद सैनेडाई एडजॉर्न होगा, या बीच में एक टाइम पीरियड के लिए वक्त के साथ जो है वो इसको दोबारा हाउस को समन करने के लिए नोटिफिकेशन होगा। क्लैरिटी ही नहीं है। बजट कब होगा, डिमांड्स कब डिस्कशन होगी, बजट पारित कब होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी नहीं। एक एक पूरा शेड्यूल, पूरा महीने का, पूरा 15 दिन 20 दिन की जितनी भी सीटिंग होती थी उसमें एक चीज़ क्लियर होती थी। इस दिन जो है राज्यपाल अभिभाषण जी के पर चर्चा होने के बाद जवाब दिया जाएगा, इस दिन पारित होगा, इस दिन जो है बजट पेश किया जाएगा, इस दिन तक चर्चा होगी, और चर्चा के बाद जो है इस दिन बजट पास होगा। उससे पहले जो हमारे कट मोशंस होते हैं तो कट मोशंस को लेकर के वो भी डेट निर्धारित होती। कुछ भी पता नहीं है, किसी को भी पूछे, नोबडी नोज, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा कि क्या है। सर अगर